हेलो एवरीवन। आज हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है जो कि एक कोन के फॉर्म में है। एक सॉलिड है जो कि एक कोन के फॉर्म में है और ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। इस तरह का कुछ फिगर होगा हम लोग का। अब यहाँ बोला है कि रेडाई ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन बोथ आर इक्वल। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस इक्वल है और ये आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है। हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस बोला है, मतलब ये जो हाइट है ये भी 1 सेंटीमीटर है। हाइट इक्वल टू रेडियस ये गिवन है। हाइट इज इक्वल टू रेडियस। हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम जो होगा इस फिगर का, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए दोनों का तो रेडियस सेम है, तो हम लोग यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और यहाँ रह जाएगा एच प्लस आर, एच प्लस 2r, एच प्लस 2r ये रह जाएगा। अब h इज इक्वल टू आर बोला है, मतलब h इज इक्वल टू आर अगर हम लोग पुट कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 2r 3r। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया और ये हो गया पाई आर क्यूब। अब r की वैल्यू पुट कर देनी है। r इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पर पाई इंटू 1 इज पाई। वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 2। इंजीनियरिंग स्टूडेंट अटेंड, अच्छा ये फिगर कुछ इस तरह का है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ये क्वेश्चन है। फिगर एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड पर एक कोन बनाया जाता है। इस तरह से एक कोन बनाया जाता है। अब जो अबोर लेंथ डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3/2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर। और बोलता है कि एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस पूरे फिगर का लेंथ जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ये पूरा फिगर का लेंथ 12 सेंटीमीटर है और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ईच कोन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। यह हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। हमें बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। ये एक मॉडल है जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट द्वारा बनाया गया है और इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। इसमें कितना एयर ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इसमें अगर हम लोग हाइट
लेंथ इस सिलेंडर का अगर लेंथ निकालना चाहेंगे, पूरा 12 है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ओवरऑल जो ये लेंथ हो जाएगा, ये 12 माइनस 2 और ये 2 4, मतलब ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू डेटा कलेक्ट कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस यही करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, जहाँ कैपिटल एच हाइट ऑफ द सिलेंडर है और स्मॉल एच हाइट ऑफ द कोन है। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, यहाँ से 2/3 इंटू पाई इंटू आर, आर है 1.5, इसका स्क्वायर इंटू एच, एच है 2, प्लस पाई इंटू आर, आर है 1.5, इसका स्क्वायर इंटू एच, एच है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पाई इंटू 1.5 कॉमन आ रहा है, तो पाई इंटू 1.5 होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या रिमेनिंग है, रिमेनिंग है 2/3 इंटू 2 प्लस 8, तो यहाँ से 4/3 प्लस 8, यहाँ से आ रहा है पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 इंटू 4/3 प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 प्लस 8 हो जाएगा 8 3 24 प्लस 4 28/3, 8 3 24 प्लस 4 23/8। तो इसको अगर हम लोग पूरी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 2.25 इंटू 28/3, 7 4 28, और ये 3 से कैंसिल होगा, 3 7 21, 0.75, और हम लोग का जो इधर आ जा रहा है 22 इंटू 0.75 इंटू 4 मीन्स 88 इंटू 0.75। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 5 40, 8 7 56, 5 रिमेनिंग, 8 7 56 और 5 61, 8 5 44, 8 5 40, तो ये आ गया 6600 मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 66.00 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है हम लोग के पास, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ गुलाब जामुन रखे हुए हैं, इस तरह से, इस तरह से कुछ गुलाब जामुन है। तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन, नंबर ऑफ गुलाब जामुन ये 45 ये गिवन है, और बोला है कि गुलाब जामुन का शेप तो सिलिंड्रिकल होगा, ये सिलिंड्रिकल, और इसके दोनों एंड पर हेमिस्फीयर, ये गुलाब जामुन है। तो इस गुलाब जामुन का जो डेटा दिया हुआ है ये है, लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 है। इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये डायमीटर है जो है, ये डायमीटर है ये 2.8 सेंटीमीटर है,
मतलब रेडियस आपका 2.8 बाई 2 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये 1.4, यहाँ से ये 1.4। तो अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 5 से माइनस कर देंगे 2 इंटू 1.4 मीन्स इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5 माइनस 2.8, 5 माइनस 2.8, तो 5.00 से अगर हम लोग 2.8 माइनस करेंगे तो ये 2.2 आएगा। मतलब ये हाइट कितना है 2.2। अब सब डेटा मिल गया। अब बोल रहा है कि 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन जो है वो अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ये निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालेंगे, उसका 30% निकालेंगे, तो वो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप एब्जॉर्ब बाय 1 गुलाब जामुन होगा, और फिर उसे नंबर ऑफ गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 इंटू, दोनों एंड पर हेमिस्फीयर है, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, प्लस यहाँ से 22/7 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको कैंसिल करें ये 0.2 होगा, यहाँ से ये 0.2 होगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे, और कहीं से कैंसिल हो रहा है और कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा है। इसको अगर हम लोग पूरी सॉल्व करते हैं तो जो वॉल्यूम आएगा ये आ जाएगा। सो सॉल्व कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196, मतलब 1.96 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 393.92, और फिर इसको 88 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 16, 8 72, 3 7 24, 731, और ये फिर से 3136 ही होगा, तो ये 6, ये 9, ये 4 4 3, तो ये हो गया 34496, और 0.12 3 डिजिट पीछे डिवाइड बाय 3 माइनस प्लस, सो करेंगे तो 14 2 28, 28 इंटू 22 करना है तो 56 56 4616, और फिर इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 32 12 हो गया, 12 32 हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 5 5 3 1 13552 13552 0.12 3 डिजिट पीछे, 1 2 3 डिजिट पीछे लगाते हैं। अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 3 1 3 3 1 3 3 4 12 3 4 12, और 2 रिमेनिंग, 3 7 28, 3 7 तो 34.496 है, और ये 3 3 9 11, और ये 11.4, यहाँ से 9 27 होगा, 8 0 हो जाएगा ये 24। तो पॉइंट यहीं तरह रहते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 8 2 10 9 1 10 15 1 5 4 9 0 1 3 1 4 5 2 25.052, तो 25.050 ये आ रहा है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ शुगर सिरप एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप एब्जॉर्ब बाय 1 गुलाब जामुन, ये हो जाएगा
25.05 और इसका 30%, 30/100, 0 कैंसिल। तो ये देख रहे हैं कि 15 हो रहा है और ये 75 हो रहा है, बाय 10 मीन्स 7.515 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45 है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो होगा 45 × 7.515। इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से 338.17 अप्रोक्स आएगा, 338.17। तो ये अप्रोक्स है आपका, ये अप्रोक्स इसका वॉल्यूम जो होगा 338 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको तब तक आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक पेन स्टैंड है, इस तरह का एक पेन स्टैंड है। ये पेन स्टैंड है और इस पेन स्टैंड में पेन रखने के लिए इस तरह से कोनिकल कैविटी बनाया हुआ है। इस तरह से कोनिकल कैविटी बनाया हुआ है जहां आप पेन रख सकते हो। यहाँ पर पेन रख सकते हो। फिगर उतना अच्छा नहीं है पर आपको समझ में जरूर आएगा। वो रहा क्वेश्चन है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। यहाँ 4 कोनिकल डिप्रेशन है, इसमें भी एक पेन है। 4 कोनिकल डिप्रेशन है और इस कोनिकल, ये जो कोन है, इस कोन का डायमेंशन यहाँ बोला है 115 मीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है। ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर और यहाँ आपका ये जो ब्रेथ है ये 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है ये 3.5 है। रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4। ये रेडियस है 0.5 और डेप्थ है 1.4। ये सब यूनिट सेंटीमीटर में, ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पूछ रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है। ये जो वुड है ये वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे पहले। ये तो एक क्यूबॉइडल शेप का है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कर देना है वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस कर देना है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको माइनस कर देंगे तो ये इजीली हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर देखेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर क्यूब। ये सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। 15 इंटू बी का वैल्यू है 10 इंटू 3.5
-4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 0.5 पाई आर स्क्वायर एच 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच का वैल्यू है 1.4। यहाँ से देख रहे हो आप 0.5 0.2 हो गया ये, और ये तो और कैंसिल नहीं होगा। 5 2 10 5 50 और 50 के बाद यहाँ 110 और ये 44 बाय 3। यहाँ से करेंगे तो ये 150 और 35, 15 3 जर होता है 45 और 15 5 जर होता है 75, तो ये हो गया 525 0 था तो पॉइंट हट गया, माइनस कर देना है इसको। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 5 2 10 50 और ये 110 440 5 2 10 5 50 20 2 110 and 4 440 1 2 3 8 पीछे पॉइंट, मतलब ये 0.4 होगा और इसको डिवाइड करना है -0.146, तो इसको माइनस कर देंगे। 146 है मतलब यहाँ 4 आ जाएगा, 94 यहाँ 5 आ जाएगा, 91 यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 और ये 2, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहाँ निकालना था वॉल्यूम ऑफ वुड, तो इसका आंसर होगा 524.854। हाँ यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर एक गलती हो गया, यहाँ पर पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा 1.47, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ पॉइंट यहाँ हो जाएगा 3 और 523.34 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम ऑफ द वुड हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट। ये एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। ये इन्वर्टेड है, कोन उल्टा करके रखा हुआ है और इसका हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हाइट है इसका 8 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और रेडियस बोल रहा है एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। इफ इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू अ ब्राइम, व्हेन lid sorts each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू 8। अच्छा, कुछ लीड शॉर्ट्स है, ये लीड शॉर्ट्स स्पेरिकल शेप में होते हैं, इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5। तो जब ये इसमें डाला जा रहा है इस कोनिकल इन्वर्टेड कोन में, जिसमें कि वाटर भरा हुआ है, ये पूरा वाटर भरा हुआ है, इसमें पूरा वाटर फिलअप है। इसमें जब लीड शॉट गिराया जा रहा है तो वाटर तो डिस्प्लेस होके आगे आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ पर पूछा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यहाँ बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट हो गया, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे हम लोग। अब इसमें हो क्या रहा है, ये लीड शॉट जितना
इस टोटल सपोज इसका वॉल्यूम भी है और इस तरह के n लिट्स को शॉट्स को हमने यहाँ पर पुट किया है, तो n इंटू भी टोटल वॉल्यूम होगा और ये जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। हम लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता है कि नंबर ऑफ वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जो कि इसमें पुट किया जाता है। तो n इंटू भी टोटल वॉल्यूम हो जा रहा है और वही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इंटू n, वेर n जो है हम लोग का, लेट n बी द नंबर ऑफ लीड शॉट, n हम लोग का नंबर ऑफ लीड शॉट है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या बोला, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट ये तो 0.5 रेडियस था लीड शॉट का, तो 4/3 इंटू पाई, यहाँ r अलग है तो r क्यूब लिखेंगे, यहाँ स्मॉल r क्यूब का यूज करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब इंटू n, और यहाँ पर 1/4 ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर, और ये h इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू n। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जा रहा है, और तो n जो है, अगर n निकालना है, n इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h बाय 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r क्यूब, और ये 1/4 यहाँ था, लिख देते हैं। तो 4 यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट करते हैं। r का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 इंटू 5, और h का वैल्यू 8 है, 8/4 इंटू r का वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1/4, सॉरी ये और 1.5 होगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है, इंटू h, h h h h 4 है, सॉरी ये 4 है, तो 4 2 ज़र 8, ये 5 कैंसिल हो गया, 0.1, ये 5 कैंसिल हुआ, 0.1, और ये 2 2 ज़र 4, तो 5 2 ज़र 10, 1 हो गया, तो ये 2 पॉइंट ऊपर आएगा, और ये 100, नंबर ऑफ लीड शॉट कितना हो गया, 100 हो गया, नंबर ऑफ लीड शॉट 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, और यहाँ पर एक कोन है, और ये सिलेंडर पूरा यहाँ तक है। इस तरह का ये एक टॉय है, तो इस टॉय का जो हाइट है, टोटल हाइट है, ये हाइट बोला है, हाइट 120 सेंटीमीटर, हाइट जो है ये 120 सेंटीमीटर है, ये टोटल हाइट 120 सेंटीमीटर है, और रेडियस रेडियस इज 60, रेडियस जो है इसका ये 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये 60 सेंटीमीटर है। और बोला गया है कि स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस है ये भी 60 है, 60 सेंटीमीटर।
solid consists of right circular cone of height 120 and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. तो इस तरह का एक अरेंजमेंट हम लोग पूरा राइट सर्कुलर सिलेंडर में पुट किए हुए हैं और इसमें वाटर पूरा फुल है, इस सिलेंडर में पूरा वाटर फुल है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो सेम क्वेश्चन है, हम लोग को निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस पूरे सिलेंडर में अगर पानी भरा हो और इस तरह का हम लोग इस तरह का एक सॉलिड हम लोग अगर इसमें पुट कर दे तो जो पानी बाहर फ्लो होगा, जो पानी बाहर फ्लो हो जाएगा वो तो इसी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अभी हमने किया था प्रीवियस मैथ में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट निकाल दें और उसे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट निकालते हैं, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। मैं इसे इधर बनाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक भी 60 हो रहा है, तो इस कोन का जो हाइट होगा टोटल तो 120 है, तो इसका हाइट 60 हो जाएगा। 120 माइनस 60 60 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर तो सेम है, पाई यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा h प्लस 2r। ये हाइट और रेडियस सेम है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 60 + 2 × 60 कर दिए, ये 180 आ गया और ये 1/3 × 22/7 × r² मीन 60 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे। 1/3 × 22/7 × 3600 इंटू ये आएगा 120 + 60 180, 3 से कैंसिल कर देंगे 60 और ये 196 हो गया। 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 36 × 6 21600 और फिर इसके साथ 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 × 0 होता है 32 और ये 432 × 32 तो 4752 और 00, तो ये हो जाएगा 4752 00/7। तो यहाँ तक हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट निकल गया। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 22/7 × r²। r का वैल्यू क्या है 60 है, तो 3600 r² हो गया और h कितना है, h है 120। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग का ठीक है 36 × 22 यही करना है, 0 0 0 तो लास्ट में रहेगा। 36 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 2 हो जाएगा 772, उसके बाद एक डिजिट है मतलब 0 बैठा देना है। देन 36 2 अगेन 720 72, इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, ये 2792 ये हो गया। 36 × 22 792, तो 792 और लास्ट में 3 0 है मतलब 1230/7, ये हम लोग का आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आ गया 792/7, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से इस वॉल्यूम को माइनस कर देना है। 79200/7 माइनस 475200/7। इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0
यहाँ 8 आ जाएगा, और ये यहाँ 11 से 5 जाएगा तो 6 होगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 होगा, 7 से 4 जाएगा तो 3 होगा, ऐसा ना क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लिमिट रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2, एक मेटलिक स्फीयर है, इसका रेडियस 4.2 है। अब मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर ऑफ सिलेंडर। अब इसको हम लोग मेल्ट करके इस स्फीयर से हमने एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, इसको हमने मेल्ट किया और एक सिलेंडर बना लिया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ही इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ही इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इस स्फीयर को मेल्ट करके ही हमने सिलेंडर बनाया है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और ये 4.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पुट करना है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, स्मॉल आर ले लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। लेट एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, 4/3 इंटू आर क्यूब मीन्स 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 इंटू एच। यहाँ से इसको हम लोग ये दोनों 6 को अगर इधर भेज दे तो ये 6 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 इंटू 6 डिवाइड में आ गया, तो 6 से 0.7 से ये चल जाएगा, 6 0.7 ये भी गया, और 3 14 3 जब 42 होता है तो ये 1.4, तो 7 7 जब 49, और 49 4 जब 49 हो गया 49 इंटू 4 63, सॉरी 36 3 196, और 2 पॉइंट आ गया, मतलब 196, और इसको मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो 196 इंटू 1 196, और पीछे एक डिजिट है मतलब 0, फिर 196 इंटू 4 करना है, तो 6 4 24 2 रिमेनिंग, और 9 4 36 8 3 एंड 4 1 4 3 7, ऐसे 4 4 1 7 2 ये आ गया, और पॉइंट दो पीछे 27.4 27 पॉइंट, और 3 डिजिट आएगा, यहाँ 3 डिजिट है तो 3 डिजिट पीछे पॉइंट आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 2.74 इक्वल टू एच। तो ये हाइट निकल गया, यूनिट क्या होगा इसका, तो एच इक्वल टू 2.74, ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में। तो ये थे हमारे कुछ वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी सॉलिड का कन्वर्जन है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करने के बाद उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको करेंगे। थैंक यू।